सर, भीषण कड़ाके की ठंड को लेकर जिले में किस तरह की व्यवस्था की गई है सर? अलाव से लेकर रैन बसेरा तक क्या है सर पूरी तरह व्यवस्था? इसके लिए हम लोगों ने त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की हुई है। सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण स्थान है, संवेदनशील स्थान है और सार्वजनिक स्थान है, उन स्थानों पर हम लोग अलाव जलाने का प्रयास कर रहे हैं। नगरीय क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ जहाँ आवश्यक है, स्थान चिन्हित किए जा चुके हैं स्थानीय लोगों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, और उन स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। दूसरी व्यवस्था है रैन बसेरे की। जनपद में कुल 12 रैन बसेरे स्थापित हैं। उन रैन बसेरों में कोई भी व्यक्ति जो रेलवे स्टेशन से उतरता है, रात में कहीं जा नहीं सकता, टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड से, या कोई ऐसा गरीब व्यक्ति जिसको रात में ठंड लग रही है और उसके पास घर नहीं है, वो सब रैन बसेरे में हम लोग उनको आवासित करा रहे हैं। रैन बसेरे को इस बार हम लोगों ने हाईटेक किया हुआ है। रैन बसेरों में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था कराई है और वहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी चल सकें, इसके लिए हमने कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम से उसको कनेक्ट करा दिया है और 24 घंटे हमारे कंट्रोल रूम में बैठे हुए कर्मचारी रैन बसेरों की लोकेशन और उसमें आने जाने वालों की गतिविधियां देख रहे हैं और ये भी देखा जा रहा है कि रैन बसेरे हमारे ठीक से संचालित हो रहे हैं। साथ ही साथ रैन बसेरों में ठंड से बचाव का उपाय, खाने पीने की भी पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। साथ ही साथ एक डॉक्टर्स को भी हर रैन बसेरे के लिए एक डॉक्टर्स को भी अटैच कर रखा है। वो हर दिन शाम को जाते हैं और जो भी रैन बसेरे में रुकने वाले लोग होते हैं उनके स्वास्थ्य की भी जांच पड़ताल करते हैं और आवश्यकता अनुसार उन्हें निःशुल्क दवाओं का वितरण भी करते हैं। तीसरी व्यवस्था हमारी कंबल वितरण की है। अब चूंकि ठंड तेजी से बढ़ रही है तो अब हम लोग कंबल का वितरण भी प्रारंभ करा रहे हैं और 1-2 दिन में कंबल वितरण भी प्रारंभ हो जाएगा। तो ये 3 व्यवस्थाएं ठंड से बचाव के लिए। इसके अलावा भी अगर कोई सुझाव लोगों का प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से हम उसमें बेहतर कार्रवाई कर सकेंगे। कड़ाके की ठंड के लेकर ज्यादा कोहरा है, इस कारण विजिबिलिटी थोड़ा सा कम है, ज्यादातर रोड एक्सीडेंट की संभावना होती है, तो जिला प्रशासन क्या अपील करेगा, किस तरह से वाहन चलाए, कौन सा लाइट जलाए, क्या सर अपील जाएगा? आपने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक भी की है अधिकारियों के साथ। देखिए, जनपद में इस समय ठंड के साथ साथ कोहरे का धुंध है और यातायात एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है। आज हमने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक भी की है। उसमें परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लोग भी थे। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जो गाड़ियां हमारी विभिन्न मार्गों पर चलाई जा रही हैं, उनमें हम लोग 4 स्तरीय कार्यक्रम करने जा रहे हैं। पहला ये कि जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए हम लोग एक ट्रेनिंग शेड्यूल प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसमें सरकारी ड्राइवर्स, गैर सरकारी ड्राइवर्स, बसों के, ट्रकों के, जो टेम्पो टैक्सी स्टैंड्स के हैं, उन सभी को हम लोग ट्रेनिंग देने जा रहे हैं कि कैसे वाहनों को चलाएं। दूसरा, अवेयरनेस का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। अवेयरनेस में हम ग्राम पंचायत तक जा रहे हैं। इसमें अवेयरनेस में जहाँ जहाँ ट्रैफिक रूल्स का फॉलो किया जाना है, गाड़ियों के संचालन की बात है, जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं 4 पहिया या 2 पहिया, उन स्थानों पर हम लोग जो संवेदनशील या एक्सीडेंटल जोन घोषित किया गया है, वहाँ हम लोग व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने जा रहे हैं। जेब्रा क्रॉसिंग की आवश्यकता है, रोड डिवाइडर की आवश्यकता है या ब्रेकर की आवश्यकता है, साइनेजेस, बोर्ड्स या किसी प्रकार के अन्य प्रचार सामग्री की आवश्यकता, वो हम कराने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे रोड इंजीनियरिंग को लेकर के आए दिन कहीं कहीं दुर्घटनाओं की जानकारी मिलती है, उसको भी हम लोग इंजीनियर्स के माध्यम से, चाहे एनएचआई की रोड हो, पीडब्ल्यूडी की रोड हो या किसी अन्य विभाग की, उसको भी हम ठीक कराने जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या इस समय है, अगर सड़क के किनारे कहीं कोई भारी वाहन जैसे ट्रक कोई खड़ा है और पीछे से 2 पहिया 4 पहिया वाहन टकरा जाते हैं, इसको भी देखते हुए हम लोग होल्डिंग एरिया डेवलप करने जा रहे हैं। हम जितनी भी सड़कें हमारे शहर में, हमारे जनपद में चल रही हैं, उन मुख्य स्थानों पर जहां गाड़ियां खड़ी होती हैं, पार्क होती हैं सड़कों पर, उन स्थानों के आसपास हम लोग होल्डिंग एरिया डेवलप करने जा रहे हैं, जिससे रात में या कोहरे के समय कोई भी हैवी व्हीकल सड़क पे न खड़ा हो, बल्कि उस एरिया में खड़ा हो, जिससे आवागमन सुचारू रूप से हो सके और कोई दुर्घटना न हो सके। तो ये कार्रवाइयां जिसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। धान क्रय केंद्र को लेकर क्या स्थिति है? जनपद में धान क्रय केंद्र की स्थिति कुछ ठीक है, लेकिन चितबड़ा गांव और रेवती जो धान क्रय केंद्र है, वहां से किसानों की शिकायत मिल रही है कि खरीदारी थोड़ा सा स्लो हो रही है, चाहे लापरवाही बरती जा रही है, केंद्र प्रभारी फोन नंबर तक उठा नहीं रहे हैं। तो किस तरह की जनपद बलिया में कुल 82 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं और शासन का जो लक्ष्य है खरीदारी का, वो है 1,03,000 मीट्रिक टन। जनपद में अभी 40,000 मीट्रिक टन से अधिक खरीदारी हो चुकी है। लगभग 40% से अधिक खरीदारी हो चुकी है। खरीदारी हमारे यहाँ काफी अच्छी चल रही है और किसानों के साथ भी हमने अभी बैठक किया था।
मैं हर बुधवार को कोशिश करता हूं कि किसानों के साथ बैठूं, बातचीत करूं। अभी किसान पिछले बुधवार को हम लोगों ने साथ में बैठक की थी। किसानों की तरफ से दो एक सुझाव दिए गए थे। उनका ये कहना था कि जो रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों का सत्यापन है वो और जल्दी करा लिया जाए। तो हमने 36 घंटे का टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर रखा है कि कोई भी किसान अगर रजिस्ट्रेशन कराता है धान विक्रय करने के लिए तो 36 घंटे के अंदर उसका सत्यापन हो जाए और धान क्रय केंद्र पर जाते समय उसे कहीं किसी प्रकार की असुविधा न हो और उसका धान जल्दी से जल्दी क्रय कर लिया जाए। हमने धान क्रय केंद्र के जितने भी प्रभारी हैं उनके साथ भी पिछले दिनों बैठक करी थी, उनको भी सचेत किया था और अब ऐसी शिकायतें बहुत कम हो गई हैं। जहां इक्का दुक्का शिकायत आती है हम कोशिश करते हैं कि उसका निराकरण करा दें। जनपद में इसके लिए हमने एक कंट्रोल रूम भी बना रखा है, DTRMO और उनकी पूरी टीम को मुस्तैद कर रखा है। ADMFR हमारे प्रभारी क्रय केंद्र के अधिकारी हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग इसको इंश्योर कराते हैं। साथ साथ जो हमारे SDM से BDOs हैं उनको भी मैंने इस काम में लगा रखा है, वो भी इसको केयर कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके क्रय केंद्र की स्थिति अच्छी है। जो भी छोटी छोटी शिकायतें होंगी उसका हम निराकरण भी कराते रहेंगे। वीर बालक दिवस पर विशेष कार्यक्रम कलेक्टर सभागार में आयोजित हुआ, क्या रहा सर कार्यक्रम, कितने बच्चों को पुरस्कृत किया? आज वीर बालक दिवस के इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हमने सभी को सुनाया और काफ़ी संख्या में बच्चे आए हुए थे, बच्चियां भी थीं और सब बड़े उत्साहित थे बच्चे। और जिन बच्चों ने हमारे जनपद में अच्छा काम किया था उनको हम लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पुरस्कृत भी कराया और उम्मीद करते हैं कि इन बच्चों से और भी बच्चे हमारे इंस्पायर होंगे और वो अच्छी प्रक्रिया के माध्यम से, अच्छे कर्तव्यों के माध्यम से, अच्छे आचरण के माध्यम से और भी बच्चों को अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। आज जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा ग्राम चौपाल का कार्यक्रम रखा गया और जो मनरेगा पहले योजना थी वो जी राम जी की योजना के तहत ग्रामवासी चाहे मनरेगा में जो भी काम करने थे उनको अवेयरनेस किया गया। क्या था सरकार का आज? इस बारे में जो शासनादेश है उसके अनुसार हम लोगों ने कार्रवाइयाँ यहाँ सुनिश्चित कराई हैं और आगे भी सुनिश्चित कराते रहेंगे, क्योंकि अब इस योजना के माध्यम से जो रोजगार सृजन है उसकी भी अवधि बढ़ाई जा चुकी है और इस योजना के बारे में प्रचार प्रसार भी आवश्यक है, लोगों को जानकारी दिया जाना भी आवश्यक है। उसी के क्रम में ये पहल की गई थी।